नमस्कार दोस्तों, मैं कृतिक तिवारी स्वागत करता हूं आपका स्वप्निल एकेडमी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि दोस्तों ये खबर ही कुछ ऐसी है। दोस्तों, दरअसल खबर निकलकर सामने ये आई है कि भारत की कंपनी HAL और फ्रांस की कंपनी सैफरन के बीच में एक डील हुई है और इस डील के अकॉर्डिंग दोनों कंपनीज मिलकर भारत के बेंगलुरु में एक बहुत बड़ा प्लांट खोलने जा रहे हैं और इस प्लांट में HAL और सैफरन मिलकर हेलीकॉप्टर इंजन को डिजाइन, डेवलप और उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। दोस्तों, यकीन मानिए, इस प्लांट के खुलने के बाद भारत डिफेंस सेक्टर में और भी ज्यादा आत्मनिर्भर हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस खबर से रिलेटेड हर एक बात पर चर्चा करेंगे, जैसे ये किस टाइप का इंजन होगा, इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर के कितने वर्जन होंगे, इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी होगी और इन हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग से इंडिया को क्या फायदा होगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पीएम मोदी 13 और 14 जुलाई को फ्रांस के दौरे पर गए थे, जहां पर पीएम मोदी फ्रांस के बैस्टियल डे परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर भी शामिल हुए। दोस्तों, पीएम मोदी का यह दौरा बहुत खास था, क्योंकि इस दौरे के दौरान फ्रांस और इंडिया के बीच कई डिफेंस डील पर बात हुई है, जिनमें से एक डील हेलीकॉप्टर इंजन को डेवलप करने पर हुई है। दोस्तों, दरअसल HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को डेवलप कर रही है और दोस्तों, इसी हेलीकॉप्टर के इंजन को डेवलप करने का काम HAL और सैफरन मिलकर करेंगे। केवल डेवलप ही नहीं, बल्कि इंजन को डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और यहां तक कि उसकी सेल करने का भी काम करेंगे। दोस्तों, दरअसल इस हेलीकॉप्टर के लिए दोनों कंपनियां मिलकर एक टर्बोशाफ्ट इंजन बनाएंगी। दोस्तों, अगर आप टर्बोशाफ्ट इंजन नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मेनली फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, जो एक बार में लगभग 871 किलोवाट तक पावर जनरेट कर सकती है, जो कि नॉर्मल इंजन से काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा टर्बोशाफ्ट इंजन बिना मेंटेनेंस के लगभग 3000 घंटे तक वर्क कर सकता है। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर के दो वर्जन होंगे, पहला IMRH यानी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और दूसरा DBMRH यानी डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, और इन दोनों वर्जन की टोटल कॉस्ट लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। दोस्तों, जो पहला वर्जन है IMRH, उसके इंजन को 2024 की स्टार्टिंग तक डेवलप करने की अप्रूवल मिल सकती है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रूवल मिलने के करीब 6 से 7 साल बाद इंजन बनकर तैयार होने की उम्मीद है। दोस्तों, चाहे फाइटर जेट हो या फिर हेलीकॉप्टर, अगर उसका इंजन बन गया तो आप बस ये समझ लीजिए कि 50% काम खत्म हो गया। दोस्तों, जो पहला वर्जन IMRH है, उसको इंडियन एयरफोर्स Mi-17 की जगह पर रिप्लेस करेगी। वो इसलिए क्योंकि MI सीरीज के करीब 500 हेलीकॉप्टर का यूज इंडियन एयरफोर्स करती है, जिनकी संख्या काफी ज्यादा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सैफरन और HAL पहली बार साथ मिलकर काम करेंगे। इससे पहले भी HAL ने सैफरन की हेल्प से शक्ति इंजन को डेवलप किया है, जिसका यूज इंडिया के रुद्र, ध्रुव और प्रचंड हेलीकॉप्टर में किया जा रहा है। और सैफरन का तो कहना है कि अब तक 500 से ज़्यादा शक्ति इंजन की मैन्युफैक्चरिंग कर चुका है। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में इंडियन नेवी को 100 से ज़्यादा मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है। इसके अलावा इंडियन नेवी ने अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ 2.2 बिलियन की डील करी थी, जिसके तहत इंडिया अमेरिका से 24 MS-60R हेलीकॉप्टर खरीद रहा है, जिसकी डिलीवरी 2025 तक पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंजन की मैन्युफैक्चरिंग से इंडिया को कैसे फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि HAL ने इससे पहले कर्नाटक के तुमकुरू डिस्ट्रिक्ट में इंडिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, जिसमें हर साल 30 हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और इस फैक्ट्री में 20 सालों में लगभग 1000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, जिसका टोटल बिजनेस अप्रॉक्स 4 लाख करोड़ रुपए का होगा। और इसी बीच बेंगलुरु में इस फैक्ट्री के खुल जाने के बाद इंडिया इंजन डेवलप करने के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन जाएगा और इन दोनों प्लांट में प्रोडक्शन के बाद इंडिया वर्ल्ड की हथियार मार्केट में अपनी डोमिनेंस बढ़ा सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा।